तार की कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़कर एक मैग्नेट को बहुत तेजी से उसके आसपास गति कराया जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि गैल्वेनोमीटर से तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। हाय, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक कॉइल है और उसके सामने एक चुंबक को बहुत तेजी से नजदीक और दूर ले जाया जा रहा है और उससे जुड़े गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो ये विद्युत धारा कहाँ से आया? आप देखे होंगे उसमें कि उसमें कोई भी बैटरी या कोई भी पावर सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी सी छोटी विद्युत धारा को माप लेता है और उपस्थिति बता देता है। तो प्रश्न ये उठता है कि उसमें विद्युत धारा आया कहाँ से? इस तरह से कुंडली थी और इसे किससे जोड़ा गया? गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया और एक चुंबक को बहुत तेजी से नजदीक और दूर लाया जा रहा है और ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है, जब हम बहुत तेजी से नजदीक लाते हैं तो जरूर इन दोनों छोर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ उत्पन्न हुआ होगा। इस उत्पन्न ईएमएफ का एक खास नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जरूर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसे नोट कर लें। और ये क्या कहता है कि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस घटना को सबसे पहले हेनरी और फैराडे, इन दोनों ने इसे ऑब्जर्व किया था और इसके आधार पे उन्होंने दो नियम दिए थे। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं फैराडे का नियम। इसे फैराडे के नियम से हम लोग जानते हैं। फैराडे का नियम कौन सा नियम है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम या प्रेरण का नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे। तो इन्होंने दो नियम दिया था। प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट रूल, वो यहां नोट कर लेंगे, लिख दिया है मैंने। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम भी लिख लेंगे, यहां मैंने लिख दिया है, इसे नोट कर लेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि जब भी किसी कुंडली से बदलती हुई चुंबकीय फ्लक्स गुजरती है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जैसा कि उस वीडियो में अभी आपने देखा प्रैक्टिकली। पहला नियम क्या कहता है कि जब भी किसी चुंबक को नजदीक या दूर ले आते हैं तो यह क्या करता है? बदलता हुआ फ्लक्स महसूस करता है। अब इसको समझेंगे थोड़ा और अच्छी तरह से। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता है इसके चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा होती है वो इस प्रकार होती है। तो जब हम इसे बहुत तेजी से जब नजदीक लाते हैं तो क्या होता है? ये वाला छोर बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स महसूस करता है। अब ये वाला छोर जब बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स महसूस करता है तो इसके कारण इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इससे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जो कि डिफ्लेक्शन दिखाई देता है गैल्वेनोमीटर में। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जितना तेजी से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा ही करंट उसमें फ्लो होगा। जितना तेजी से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन है, अप्लाइड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड लिखेंगे, इंड्यूस्ड यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। एप्सिलॉन से निरूपित कर रहे हैं इसको। और ये क्या बोलता है? डी फाई बाई डी टी, जहां फाई क्या है? डी फाई क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और डी टी क्या है? टाइम इंटरवल।
तो डी फाई बाई डी टी का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, कौन सी दर, समय दर, वो किसके समानुपाती होता है, ईएमएफ के। यानी ईएमएफ जो है बहुत ज्यादा होगा जब चेंज ज्यादा होगा, चेंज जब ज्यादा होगा किसमें, फ्लक्स में जब ज्यादा चेंज होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, चेंज कम होगा तो ईएमएफ भी कम होगा, और ईएमएफ कम होगा तो प्रवाहित धारा भी कम होगी। अब आगे इसको हम और बढ़ाते हैं। मान लीजिए कुंडली में जो फेरों की संख्या थी वो n थी, क्या है, n क्या हो गई, कुंडली में फेरों की संख्या n, कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बदल करके यहां पर लिख देते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू n डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, किसका हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। अब इसको अगर हम विद्युत धारा जानना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं I इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन बाई आर, यानी अप्लाइड इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर दैट इज n बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ये हो गया प्रवाहित धारा का व्यंजक, किसमें, उस कॉइल में। अब हम जो कॉइल है उसमें कितना चार्ज आया, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो जानना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, यानी विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी क्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितना नहीं हो जाएगा, ये विद्युत धारा कितना है, n बाई आर डी फाई बाई डी टी, और फिर उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, टाइम से। तो टाइम क्या है, डी टी, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो n बाई आर इंटू डी फाई, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, चार्ज जो इंड्यूस हुआ उस कॉइल में, उसका ये एक्सप्रेशन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा बाद में मॉडिफिकेशन किया गया, क्या मॉडिफिकेशन किया गया ये हम लोग जानते हैं अभी, लेंज लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे, लेंज लॉ, तब हम लोग क्लियर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये समझेंगे। ये कहता है कि ये उस कारण का विरोध करता है, कौन, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको थोड़ा समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये मान लीजिए कुंडली है और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, और इसके सामने एक चुंबक को गति कराया जा रहा है। सभी टॉपिक पे हम लोग विचार करेंगे, नॉर्थ पोल को नजदीक लाएंगे, दूर ले जाएंगे। पहला केस होगा नजदीक ले जाएंगे, फिर दूसरा दूर ले जाएंगे। तीसरा केस क्या होगा, साउथ पोल को नजदीक लाएंगे, फिर चौथा केस क्या होगा, साउथ पोल को दूर ले जाएंगे। इस तरह से 4 केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो अगर हम नजदीक लाते हैं नॉर्थ पोल को बहुत तेजी से, नॉर्थ पोल को हम बहुत तेजी से लाते हैं, तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हुई, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और पिछले चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित धारा के कारण क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। धारा क्या करता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो जब चुंबक को नजदीक लाएं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। अब इस विद्युत धारा के कारण इसके चारों तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब वो चुंबकीय क्षेत्र का पोलरिटी कैसा होगा, यानी ध्रुवता कैसी होगी। जब इसको हम नजदीक लाते हैं तो ये वाला छोर नॉर्थ पोल बना लेता है। ठीक है, कैसे नॉर्थ पोल बना लेता है इसको थोड़ा समझेंगे प्रैक्टिकली। देखिए, ये एक कॉइल लिया है मैंने, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, कॉइल लिया है। अब इसमें इसके नज़दीक मान लीजिए, इसको यहाँ रख देते हैं, बहुत तेजी से हम नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहे हैं, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी, ऐसे होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये थोड़ा समझेंगे।
जब हम नजदीक लाते हैं बहुत तेजी से, ठीक है, तो इससे प्रवाहित धारा कैसा होगा, ये पहले ऐसा क्षेत्र बना लेता है जिससे कि इसका विरोध हो, क्या हो, इसका विरोध हो। तो विरोध कब होगा, जब ये वाला छोर नॉर्थ पोल बन जाएगा, तभी इसको नजदीक लाने से रोकेगा। बात को समझेंगे, नॉर्थ पोल को जब नजदीक लाएंगे तो ये वाला छोर अपने आप कैसा डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल के जैसा डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा ईएमएफ जनरेट होता है कि ये इसकी उत्पत्ति का विरोध करता है, यानी नजदीक लाएंगे तो ये नॉर्थ पोल बना लेगा और नजदीक लाने का ये विरोध करेगा, नॉर्थ पोल को लाने का विरोध करेगा। तो अगर इसमें प्रवाहित धारा जो होगी वो किस प्रकार होगी, नॉर्थ पोल ये बनने के लिए इसमें विद्युत धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए। जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है एक कंडक्टर है, इसमें जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इसमें विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार बनती है। तो यहाँ पे भी तो ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे भी क्या है, कंडक्टर मान लिया है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि ये एक कॉइल पे विचार करते हैं इस तरह से, अगर इसमें नॉर्थ पोल अगर बन जाता है यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल कैसा होगा, यानी इसमें विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी, इस प्रकार होगी। इसमें विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी, इस प्रकार होगी। तो इस प्रकार होगी, अगर ये यहाँ ध्यान देंगे इस प्रकार होगी, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे। तो अगर इसमें हम लगा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो, राइट हैंड थंब रूल ये लगाया मैंने, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ प्रवेश करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ प्रवेश करेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। यहाँ से बाहर निकलेगी, इसमें प्रवेश करेगी, यानी ये कैसा बिहेव करेगा, ये छोर नॉर्थ पोल के जैसा और ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन ये हो गया पहला केस, जब नॉर्थ पोल को नजदीक लाते हैं तो इसकी ये जो छोर है वो कैसा बना लेता है, नॉर्थ पोल, और वो लाने का विरोध करता है, और इसमें जो प्रवाहित प्रेरित ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस प्रकार होगी, ठीक है। तो इसके आधार पर 4 केसेस निकलते हैं और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जब नॉर्थ पोल को नजदीक लाते हैं तब विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार होगी, जब दूर ले जाते हैं तब कैसी होगी। तो जब हम नजदीक लाएं, जब हम इसको नजदीक लाएं तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। देखो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो नॉर्थ पोल को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, और यहाँ पे तीर का निशान दे देंगे, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, ऐसा डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। यानी नॉर्थ पोल को जब नजदीक लाते हैं तो ये वाला छोर, इस वाले छोर में या इस कुंडली में अगर ऐसे करके देखें तो इसमें विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी, यानी नॉर्थ पोल को जब नजदीक लाते हैं तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त, सॉरी वामावर्त, कैसा होगा, वामावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो लिख लेंगे कब कब कैसा कैसा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसका डिटेल्स मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको नोट कर लेंगे। नॉर्थ पोल को जब नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी वाले भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नॉर्थ पोल को नजदीक लाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका नेक्स्ट टाइम कैसा होगा, जस्ट उल्टा, जब दूर ले जाएंगे नॉर्थ पोल को तब यहाँ पे कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक उसी प्रकार जब साउथ पोल को नजदीक लाएंगे तो अब क्लॉकवाइज बनेगा, और साउथ पोल को जब दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये सारे रूल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसको समझ लेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में मुझसे फिर पूछेंगे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये था पहले कि फैराडे के लॉ में कुछ चेंजेस किया गया, क्या चेंजेस किया गया, बहुत छोटा सा चेंज किया गया, जो कि फैराडे लेंज लॉ या सिर्फ फैराडे का नियम कहलाता है। फैराडे इसमें क्या चेंज किया गया, जो एप्सिलॉन इक्वल्स टू यानी EMF इक्वल्स टू d phi बाई dt जो था n,
इसमें सिर्फ एक माइनस साइन को जोड़ दिया गया। क्या किया गया? माइनस साइन को जोड़ दिया गया। अब ये हो गया कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। माइनस क्यों जोड़ा गया? जैसा कि लेंज नियम ने अभी बताया कि ये उस कारण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, यानी उल्टा डायरेक्शन। ये डायरेक्शन वाली बात है। जब हम कॉइल के नजदीक हम नॉर्थ पोल को ला रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेता है। ये कैसा कर लेता है? नॉर्थ पोल डेवलप कर लेता है, जिससे कि उसका क्या हो रहा है? उसी कारण का वो विरोध कर रहा है जिससे उससे उत्पत्ति हो रही है। जब हम नॉर्थ पोल को नजदीक ला रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये वैसा ही पोलरिटी डेवलप कर लेता है जिससे कि इसको नजदीक लाने का क्या हो? विरोध हो। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया? माइनस साइन लगा दिया गया। और ये हो गया कंप्लीट फैराडे का नियम या फैराडे लेंज लॉ।